क्लास 7 का ये आपका स्टार्ट है। मैं इस टॉपिक में आज जो है कि पढ़ा जाएगा आप लोग को त्रिभुज। ट्रेंगुलर का होता है, ट्रेंगुलर का होता है, ट्रेंगल क्या होता है। सबसे पहली बात कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। कोई भी तीन इस प्रकार से कोई भी तीन भुजा से घिरी जो हुई आकृति होगी उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अगर इंग्लिश इसको डिफाइन करना जाए तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी 3 असंरेख बिंदुओं से जो फिगर बनता है, 3 असंरेख बिंदुओं से एक प्रकार का क्या बनेगा, 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनेगा, इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से 3 हमें लाइन सेगमेंट बनेंगे। जैसे ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट का कहने का मतलब असंरेख होता है कि जब कोई भी 3 या 3 से अधिक अगर बिंदु एक ही रेखा में ना स्थित हो तो उस टाइप के जो बिंदु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, यानी असंरेख बिंदु बोलते हैं। उसको असंरेख बिंदु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी 3 पॉइंट हो, 3 हो या 3 से मोर है, उससे मुझे नहीं मतलब, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट एक रेखा में स्थित हो गए हैं, अगर एक रेखा में है तो ये सारे तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, आपका कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। कौन सा, कोलिनियर पॉइंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं संरेख, संरेख बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर यह तीनों बिंदु एक रेखा में ना स्थित हो, कोई एक यहाँ पर स्थित हो, एक इधर स्थित हो, एक इधर स्थित हो, तब इन 3 पॉइंटों से 3 प्रकार का लाइन सेगमेंट बनेंगे। एक यानी अगर मैं मानूं ए बी और ये सी 3 पॉइंट है मेरे पास, तो अगर ए और बी कोलिनियर पॉइंट को मिलाऊं तो ये ए बी होगा, यानी ए बी तो ए बी सेगमेंट बन जाएगा, यानी एक रेखा बनेगा, रेखाखंड। दूसरा ए और सी को मैच कराऊंगा, ये मिलाऊंगा, तो ए और सी जो कोलिनियर पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट थे मिलकर क्या बनेंगे, ए सी सेगमेंट बनेंगे, यानी कहने मतलब ए बी रेखाखंड बनेंगे। उसी तरह से सी और बी को मिलाएंगे तो ये एक और सेगमेंट बन जाएगा ए सी। तो यहाँ पर देख लो 3 ये रेखाखंड हो गए, है ना। 3 रेखाखंड से घिरी है आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन द फिगर फॉर्मेड बाय द देयर 3 लाइंस सेगमेंट ए बी बी सी और सी डी इसे कॉल्ड है ट्रायंगुलर, है ना। कहने का मतलब 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को रेखाखंड कहते हैं। लेकिन वो जो रेखाखंड होता है किससे मिलकर बना होना चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर बना होना चाहिए। अगर संरेख हो जाएगा तो एक रेखा हो जाएगा, अगर कोलिनियर नॉन कोलिनियर रहेंगे तो एक प्रकार क्या बनाएगा, शेप बनाएगा, किसका, ट्रायंगुलर का। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी है, अगला गुण है कि त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इसमें चीजें पाई जाती है, इसको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो लिखा गया प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगुलर या ट्रायंगल्स। क्या है त्रिभुज के गुण। पहला गुण यह है कि त्रिभुज के कितने सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, या सेगमेंट को ही साइड बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोला जाता है, साइड। पहला जो होगा वो क्या होगा, एनी ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स। कोई भी त्रिभुज होगा वो कितने साइड रखेगा, 3 साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे कि एनी ट्रायंगल हैव 3 साइड्स, 3 साइड्स। कोई भी मेरे पास त्रिभुज होगा उसमें सबसे पहली बात क्या होगी, 3 भुजा होगी। कोई भी यानी किसी भी त्रिभुज के पास 3 भुजा होती है। सेकंड इसका होगा, सेकंड इसके कहेंगे जब 3 साइड्स हो तो इसके 3 क्या होंगे, इसके एंगल बनेंगे, ठीक है ना। या वी हैव 3 एंगल्स, 3 एंगल्स। कौन से, 3 एंगल। और एंगल की मैं बात करूं, यहां पर अगर सेगमेंट में बात करूं कौन कौन से 3 साइड्स होंगे। पहला आपका होगा ए बी, ये ए बी कहेंगे, बी सी कहेंगे, और लास्ट क्या होगा, सी ए होगा। ये 3 सेगमेंट हो गए, यानी ए बी, इसके बाद ए बी बी सी और सी ए। यहाँ पर भी लिखा हूं ए बी बी सी और सी ए। अब इनके द्वारा 3 एंगल भी फॉर्म होंगे। कौन कौन से 3 एंगल फॉर्म होंगे, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव है, फिर इन दोनों लाइन के बीच के जो झुकाव है, और इन दोनों रेखा के बीच के जो झुकाव होता है। एंगल किसे कहते हैं, एनी टू रेज कर लो, एनी टू रे कर लो, या लाइन सेगमेंट कर लो। एनी टू रे या लाइन कर लो। बेंड बिटवीन एंगल, बेंड बिटवीन एंगल यानी 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है, कोण बोला जाता है। तो एक रेखा ये, एक रेखा ये, इसके बीच का जो झुकाव है
ये इसका कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे कि इसका कौन कौन तीन कोण है, उसको जिस कोण को हमें कोण को सिंबलाइज इस तरह से किया जाता है, ऐसा सिंबल होता है, इसको कोण पढ़ा जाता है, एंगल पढ़ा जाता है। इसको लिखना कैसे, जैसे इस वाले एंगल को मुझे शो करना है, इस वाले को अल्फाबेट को मैं बीच में रखूंगा, चाहे मर्जी का इधर से पढ़ूं चाहे मर्जी का इधर से। अगर इस कोण को मुझे शो करना है कोण ए को, तो अगर ए को शो करना है तो मुझे कोण CAB पढ़ लो तब भी ठीक है, या तो कोण BAC जिसको दिखाना वो वाला अक्षर क्या होगा, बीच में होगा। तो तीन कोण बने कौन कौन सा, BAC, दूसरा इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बनेगा, इधर से स्टार्ट करते ABC, दूसरा कोण हो जाएगा कोण ABC, और तीसरा क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, तो क्या होगा, इधर से पढ़ो, चाहे ACB कर लो चाहे BCA कर लो, कोण AC, ये तीन इसके कोण हैं। तीसरी बात, इनमें तीन तो शीर्ष पा जाएंगे, ठीक ना। वी हैव, यहां पर मैं लिखता हूं, वी हैव 3 वर्टेक्स, वी हैव 3 वर्टेक्स, क्या हो जाएगा, वी हैव 3 वर्टेक्स, ठीक ना। ये तीन तो शीर्ष कौन कौन से शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा वाला भाग, इधर के लिए A है, इधर के लिए ये होगा और इधर के लिए C होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सा, A, B एंड C, ये तीनों क्या है, वर्टेक्स है। अब ये तीन और प्रॉपर्टी एक तो यहाँ पर तीन पाई जाती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, हाँ इधर मैं साइड पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ, इनके तीन भुजा होते हैं, कौन कौन सा, AB, BC और CA। इधर इनके तीन कोण होते हैं, कोण BAC, कोण ABC तथा कोण ACB। तीसरा इसका है, इसके तीन शीर्ष होते हैं, कौन कौन सा, कोण A, कोण B और कोण C। ये इनकी प्रॉपर्टीज थी, यानी त्रिभुज के गुण थे। अब अगला टॉपिक से यहाँ पर टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल।